शामली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तार। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन। बड़ी खबर इस वक्त शामली से आप तक पहुंचा रहे हैं। शामली में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन। शामली से इस वक्त की बड़ी खबर, कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तार। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन और गिरफ्तार किया गया। इस वक्त कैराना से सपा के उम्मीदवार है नाहिद हसन। शामली से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कैराना से सपा उम्मीदवार बनाए गए नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं शामली से कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें, कैराना से सपा के उम्मीदवार हैं नाहिद हसन और ये कार्रवाई उन पर की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन और अब गिरफ्तारी की गई उनकी। शामली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त की। कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर केस में फरार चल रहे थे। और तफसीली जानकारी के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आपसे जानना चाहेंगे, नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, सपा उम्मीदवार है कैराना से। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है, विधायक भी है कैराना से, लेकिन विवादों में रहे हैं और कई तरह के जो मुकदमे हैं उनके खिलाफ है। गैंगस्टर के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी और जब से नाहिद हसन को टिकट दिया गया है तब से अपोजिशन, खासतौर पर जो बीजेपी है, वो सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी पर कि नाहिद हसन को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि हम ये देख रहे थे कुछ दिनों से जो नाहिद हसन की बहन है वो भी तैयारियों में जुटी थी और पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन तमाम मुकदमों की वजह से ही उनको शायद टिकट ना दिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्हीं को टिकट दिया गया। और नाहिद हसन जैसे ही आज नॉमिनेशन करने पहुंचे उस वक्त ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश उनको किया जा रहा है। तो नॉमिनेशन करने वो पहुंचे थे। और नाहिद हसन की जहां तक बात है तो पूर्व सांसद, उनकी मां भी है, सांसद रही है उनकी मां, उसके साथ साथ मुनव्वर हसन, चौधरी मुनव्वर हसन, जिनका एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, वो भी सांसद रहे हैं और एक दमदार नेता के तौर पर उनको जाना जाता था। लेकिन कैराना का जो मामला था, खासतौर पर पलायन से जुड़ा हुआ जो इशू था, उन तमाम चीजों को लेकर भी नाहिद हसन का जो नाम है वो सुर्खियों में रहा। और कल ही माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले ही जैसे ही समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि उनकी लिस्ट जो जारी हुई थी, 29 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें चाहे वो शामली जिले की बात करें, मुजफ्फरनगर जिले की बात करते हैं, तो इन तमाम जिलों की सीटों के नाम का ऐलान किया गया था। उसमें आरएलडी के उम्मीदवार भी थे। तो उनकी सीट लिस्ट की बात करें तो उसमें नाहिद हसन के नाम का भी ऐलान किया गया था। उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इसी को लेकर इसके बाद वो नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे कैराना में, और वहीं पर पुलिस ने उन्हें तो शोएब, बड़ा सवाल यह है कि सपा सदर अखिलेश यादव मुसलसल इस बात का मुतालबा करे कि बदलाव लाया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से भी रेड, हमने देखा, पर्चियां भी चिपका दी गई कि किसी भी मुजरिम जो इस तरह की साजिश में मुलव्विस है शख्स, उसे उम्मीदवार नहीं बना जाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी इस तरह के उम्मीदवार को उतारती है जो पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके हिस्से में है, तो किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, इस सब में जब हम देखते हैं तो जब नाहिद हसन से या उनके परिवार वालों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से सवाल किया जाता है तो वो इस बात को कहते हैं कि तमाम जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं और साजिश के तहत उन तमाम मुकदमों को दर्ज कराया गया है। वो इस बात को कहते हैं। बीजेपी आज अलग तरह की बातें करती है। वो कहती है कि नहीं, नाहिद हसन का एक टेरर वहां पर है, एक तरीके से खौफ है और उनकी बदमाशी वहां रही है। ये तमाम जो चीजें, आरोप प्रत्यारोप, वो लगे एक दूसरे पर लगाए जाते हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये बात सच है कि एक राजनीतिक परिवार रहा है नाहिद हसन का। उनके जो पिता है वो सबसे कम उम्र में सांसद भी रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे, लोकसभा के भी एमएलसी भी रहे, एमएलए भी रहे, और चौधरी मुनव्वर हसन का एक रसूख, एक रुतबा पूरे इलाके में रहा है। ये सब बात सब लोग जानते हैं। इसी तरह से नाहिद हसन की जो
माँ है वो भी सांसद रही। उनके उपचुनाव में भी वो उस वक्त जीती थी, हालांकि बाद में वो हारी भी एक चुनाव। और नाहिद हसन भी लगातार एमएलए रहे हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको ही टिकट दिया है। तो लेकिन पिछले 5 सालों में हम देखें तो वक्त वक्त पर उनके जो बयान है उनको लेकर भी विवाद होता रहा, कई इस तरह की गतिविधियां रही जिसको लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा और इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बहुत दिनों से वो कैराना नहीं आ रहे थे, अलग अलग जगहों पर उनको पुलिस ढूंढ रही थी। ये तमाम जो चीजें हैं उन तमाम चीजों को लेकर ही जैसे उनका नाम का ऐलान हुआ, नॉमिनेशन फाइल करने वो पहुंचे, उसी वक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ तो मुसलसल परिवारवाद को बढ़ावा देने के इल्जाम सपा पर लगते रहते हैं और इस तरह के जब चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सही भी ठहराते हुए नजर आते हैं। ऑपोजिशन हमलावर है मुसलसल। ऑपोजिशन का यही कहना है कि जब हम इल्जाम लगाते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो नकार दिया जाता है उस इल्जाम को, लेकिन चूंकि उनके खानदान के लोग पहले से ही सियासत में हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारना आखिर कितना सही है? देखिए, मैंने बताया चूंकि वो वर्तमान में भी सांसद है और कैराना में जो मुनव्वर हसन का जो परिवार है, चौधरी मुनव्वर हसन का, जिनके बेटे हैं नाहिद हसन, और जाहिर सी बात है कि उनका एक रसूख रहा है और ये सब बात जानते हैं कैराना और आसपास के जो लोग हैं कि यकीनन दूसरा कोई भी कैंडिडेट अगर पार्टी को वहां पर पार्टी देती है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, तो उसके लिए मुश्किल होगा सियासी तौर पर वहां जीत हासिल करना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर चाहे तमाम चीजें किसी भी तरह की हो, तो लेकिन चौधरी मुनव्वर हसन का जो परिवार है उसी पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी भरोसा जताती दिखाई देती है, क्योंकि मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो वहां पर अच्छी खासी है। इसके साथ साथ दूसरे लोगों में भी इस पूरे परिवार का एक तरीके से उनकी जो दखल है वो देखने को मिलती है कि उसकी वजह से इस परिवार की तरफ लोग उनको वोट देते हैं। तमाम जो चीजें राजनीतिक वहां की जो समीकरण है वो कुछ इस तरह के हैं कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि यही नाहिद हसनी उस सीट को निकाल सकते हैं। वो चूंकि वर्तमान में विधायक भी है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कई इस तरह के बयान भी उनके सामने आते रहे हैं, कई बार इस तरह की गतिविधि भी हुई, खासतौर पर जो कैराना पलायन का जो इशू था उन तमाम चीजों को लेकर काफी निशाने पर नाहिद हसन रहे। और जब नाहिद हसन से इन तमाम चीजों के बारे में पूछा जाता है या उनके परिवार के लोगों से, तो वो कहते हैं कि ये तमाम चीजें राजनीतिक है और राजनीति की वजह से ही उनको मुकदमों में फंसाया गया है। बिल्कुल। तो इस तरह की दलील तो वो राजनीतिक स्टंट बताते हैं, पॉलिटिकल स्टंट बताते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह का रद्द-ए-अमल अब पार्टी की जानिब से सामने आता है, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।